दोनों गाथाएं पूर्ण हुई थी उनकी आज है? क्या बाल तब कहने का मतलब बाल शब्द का प्रयोग होता है जहां पर अभी विवेक पूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा। हाँ, इसलिए बाल शब्द का प्रयोग कर दिया। मरण में भी आता है ना बेटा, बाल बाल मरण, बाल मरण का बाल पंडित मरण। तो बाल पंडित मरण कहाँ प्रयोग हो रहा है? अणुवृत्ति के मरण के लिए। तो उन्होंने पूछा अणुवृत्ति तो विद्वान है, जानकार है, तब उन्होंने कहा कि देखो त्रस हिंसा का तो त्याग कर दिया, लेकिन अभी भी वो स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं हो पाया, है ना। मतलब जो उसके पास श्रद्धान है, जो उसके पास ज्ञान है, वो श्रद्धान ज्ञान को पूरी तरीके से आचरण में नहीं उतार रहा है, इस अपेक्षा से भी उसको बाल पंडित मरण कहा। जिन अंशों में उतार लिया उस अंशों में तो पंडित हो गया, और जिन अंशों में नहीं उतार पा रहा उन अंशों में बाल हो गया। अज्ञानी शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता, उसमें कोई बात नहीं। इन्होंने कहा ना पहली गाथा में तो आपको बाल तप और बाल व्रत कह दिया, और जब वद नियमाणी धरंता गाथा आई थी उसमें आपके पास की पुस्तकों में तेण ते होंती अन्नानी ऐसा शब्द प्रयोग किया, तो उस खुले शब्दों में अज्ञानी कह दिया। क्योंकि सत्य बात है ना, इतनी मेहनत करके प्रशस्त मती, अगर अपना लक्ष्य सही नहीं है, कितनी मेहनत कर रही है आप सोचो तो। कितने आराम से एसी में बैठ सकती थी, कूलर में बैठ सकती थी, कितने आराम से मन का मर्जी का बना के खा सकते थे, जहां बैठते वहीं खाना वहीं जाना, क्या क्या नहीं कर सकते थे, हैं? विवाह करते, बच्चे होते, परिवार बढ़ता। आज अभी अब लगता नहीं, कभी कभी अब जितने दिन दीदी रह के चली गई ना, अभी 2 दिन थोड़ा तो खाली तो लगता ही है। व्यवस्था कर लेते थे, आसपास हो जाते थे, औषध चला देते थे, अब एकदम से चले गए, यदि वही सुविधा अपने हो जाती तो इतना सारा छोड़ करके, बाप रे बाप, आप मजाक समझ रहे हैं उसको? आप कभी अपने पुराने जीवन को स्मरण करिए, उसको स्मृति की अपेक्षा से मत करना, राग की अपेक्षा से मत करना, किंतु इस बात के लिए स्मरण करना कि कितना कठिन जीवन आपने अपनाया है। ये कोई मजाक समझ रहे हैं अपन इसको? असी धारा व्रत कहा है, कौन सा व्रत कहा है? असी धारा व्रत का मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा ये महान व्रत, महान पुरुषा ये न कथा, जिसके द्वारा महान पुरुष निकल के गए हैं, सब पंथा स महाव्रता सव्रता, ऐसे व्रतों को आपने हमने स्वीकार किया है। और इन सबको स्वीकार करने के बाद अगर वास्तविकता में हमको अपने उद्देश्य का भान नहीं है, हमको अपने लक्ष्य का भान नहीं है, आप सोचिए कि कोई मतलब ही नहीं कर रहा हमारे जीवन का। पुण्य तो हम गृहस्थी में ज्यादा कमा रहे थे महाराज साहब। यदि आप सोचें कि अपन मुनि बन करके अभिषेक पूजा में अनुरक्त हो जाएं, करवाना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुनियों का धर्म पूजा अभिषेक नहीं। सावय धम्मो मुखो दानम पूया, मुनिनाम धर्म ज्ञान ध्यान तपोरक्तस। हाँ, वो तो कर सकता है, अपने मूलाचार में लिखा हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन यदि श्रावक उनको शुद्ध द्रव्य अधिक हाथ पर देता है, आप मांग नहीं सकते। आप पहले संकेत करो, देखो ये लिखा हुआ है, हम भी पूजा कर सकते हैं। क्यों बताया आपने उसको? ताकि वो मतलब ये हो गया ना, वो अष्टमी है और वो सांप है और ये लाठी है। वो अष्टमी बोलो, वो सांप है और भाई ये लाठी है और हमारी अष्टमी है। ये क्या हुआ? आपके लिए भाव पूजा मुख्य धर्म है। कौन सा धर्म मुख्य धर्म? और द्रव्य पूजा आपका गौण धर्म है आपके लिए, क्योंकि आपका द्रव्य है ही नहीं ना। फिर तो महाराज जी आहार दान से लेकर के सारी क्रिया बन गई मुनियों के। दे सकते हैं, वही तो नहीं दे सकता ना। यदि आप मूल धारा को देखे जाए तो आहार दान नहीं कर सकता मुनि, आरिका और मुनि दो लोग आहार नहीं कर सकते, क्षुल्लक क्षुल्लिका दे सकते, क्योंकि वो श्रावक की श्रेणी में आते। महाव्रती का द्रव्य ही नहीं है तो वो दे भी नहीं सकता। विशेष परिस्थितियों बस, लेकिन विशेष परिस्थितियों को अपन ने शेष बना दिया ना। विशेष परिस्थितियां जो है वो अशेष होकर के चालू होती है। विशेष परिस्थितियां क्या? संलेखना, समाधि, अस्वस्थता, इन चीजों को भगवती आराधना में स्वीकार किया, लेकिन उसको भी लोक व्यवहार में स्वीकार नहीं किया गया। वो भी स्थान आदि देख करके, समय देख करके, है ना, गुप्त रूप स्थान देख करके आदि सब बहुत सारी
उसमें प्रकरण मूलाचार में ऐसे आए हुए हैं। लेकिन इतना ध्यान रख करके चलना कि जिसका जो धर्म मुख्य है उस धर्म का प्रमुखता से कथन करना चाहिए। अभी अपन कल वो भेजा था ना उसने, वो बहन ने, तो उसमें वही प्रकरण चल रहा था, काला जी का जो प्रकरण था, तो वही शुद्धोपयोगी श्रवण का जो प्रकरण चल रहा था उसमें यही प्रकरण चल रहा था कि मुनि पूजा कर सकते हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई बाधा ही नहीं है कहीं पर भी। लेकिन मुनियों का मुख्य धर्म ज्ञान ध्यान तपोरक्तस सामायिक वंदना स्तुति प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग ये मुनियों के प्रमुख आवश्यक है। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान ये श्रावकों के प्रमुख आवश्यक है। इन आवश्यकों के अतिक्रमण से बचना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन ही वो काम करने लग जावे, कराने लग जावे या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जावे तो अपना मुख्य धर्म गौण होकर चला जाए, ठीक है ना। फिर तो श्रावक, अब ऐसी स्थिति में जो मुनि बन गया और मुनि के व्रतों को अच्छे से नहीं पाल रहा, मुनि व्रतों में अनुरक्त नहीं हो रहा, मुनि व्रतों का व्यवस्थित कार्य नहीं कर रहा है, श्रावक का धर्म तो छूट गया और मुनि भी नहीं बन पाया। लो, भाव से मुनि भी नहीं बन पाया और श्रावक का धर्म न समणो न सावया तेण, ऐसे गाथा है ये। अब वो ना तो श्रमण है और ना तो श्रावक है, कहां ले जाओगे उसको? है? नहीं अध्ययन नहीं, दूसरी गाथा, भूल गया वो गाथा में, एकदम से स्किप कर गई दिमाग से। उसमें नीचे की लाइन यही है, न समणो न सावया तेण, कि ना तो वो श्रमण रह गया और ना तो वो श्रावक रह गया, क्योंकि श्रमण योग्य चर्या कर नहीं रहा, सामायिक प्रतिक्रमण आदि में कर लगा नहीं है, अपनी मूल क्रियाओं कर नहीं रहा। और करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए भी देखते 10-10 मिनट में प्रतिक्रमण, यदि आपको पर्सनल पकड़ा दिया जाए तो किसी महाराज को तो 10 मिनट में प्रतिक्रमण हो जा रहा है और कोई महाराज को 50 मिनट लग रहे हैं प्रतिक्रमण में। 10 मिनट वाला भी फेल है और 50 मिनट वाला भी फेल। सब कार्यों का इतना आधा घंटे 25 मिनट ये प्रतिक्रमण का स्टैंडर्ड टाइमिंग है। नहीं तो पता चला कि तुम सामायिक तो 20 मिनट करके उठ गए और प्रतिक्रमण 50 मिनट तक कर रहे हो। जिसका जो समय बताया गया है उसको उस समय के अनुसार ही करना चाहिए। प्रतिक्रमण में रोज अपन करते आवास हेसु परिहीणताए, आवश्यकों में परिहीनता करना। सुबह उठकर प्रथम तू प्रतिक्रमण, उसके बाद ही सामायिक का सिस्टम है। लेकिन अपन लोगों ने लोक व्यवहार में सामान्य में इस तरीके से कर दिया कि पहले सामायिक करने लगे हैं और उसके बाद प्रतिक्रमण करने लगे। गलत सिस्टम है साहब। सुबह के समय जो 3:30 पौने 4 बजे अपन सब लोग उठते हैं तो उसमें सर्वप्रथम तो आपको क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक उठा करके नहीं करना चाहिए। अपन करिए पूर्व रात्रिक अपर रात्रिक स्वाध्याय, प्रतिष्ठापन शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम, आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम नहीं करना है आपके पास जो भी, क्योंकि ग्रंथ उठाने का कोई विकल्प नहीं है वहां पर। अब रात को लाइट वाइट के विकल्प चालू हो गए। बोले महाराज ने स्वाध्याय करने का था, मेरे सिर पे पत्थर और डाल दिया कि महाराज ने कहा था स्वाध्याय करना है तो लाइट जला करके बैठ गए, लाइट जलवा करके बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने आपको। स्वाध्याय 5 प्रकार का, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आप अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय करिए, 12 भावनाओं का चिंतन करिए। कुछ नहीं आता है नमोकार मंत्र का पाठ करिए, नमोकार मंत्र का चिंतन करिए। बहुत सारे प्रकार के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन करके आप चिंतन कर सकते हैं। आमनाय करिए, शुद्ध घोष उच्चारण मिति आमनाय, जो शुद्ध पाठों का उच्चारण। कोई तो पाठ आपको याद होगा, कुछ नहीं याद है दर्शन पाठ आपको याद होगा, कुछ नहीं याद है चत्तारी दंडक आपको याद। चत्तारी दंडक में कितना बड़ा स्वाध्याय है देखो। चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। देखो अब दिमाग लगाओ इसमें, 4 ही मंगल है, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू। आचार्य मंगल नहीं आपके लिए है। क्या बोले सचिन भैया? आचार्य मंगल नहीं है, उपाध्याय मंगल नहीं है। इधर सुनो, तुम सचिन का मुंह देखने लगे, बड़े गजब के लोग हैं भाई यार। बताओ शांता भाई, कभी देखा नहीं सचिन को? मैंने भी 15 दिन बाद देखा है, पर आपने देखा नहीं कभी उसको? सचिन फट से उधर सचिन क्या बोला, तुरंत शांता भाई पीछे देखने लगी। शांता भाई के आगे वाले भी देखने लगे पीछे। बोलो भाई क्या कहा?
अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध उत्तम, साहु उत्तम और अरिहंत प्रणीत केवली प्रणीत धर्म उत्तम। चार की शरण को ग्रहण करता हूं, अरिहंत की शरण को ग्रहण करता हूं, सिद्ध की शरण को ग्रहण करता हूं, साधुओं की शरण को ग्रहण करता हूं और केवली प्रणीत धर्म की शरण को ग्रहण करता हूं। बेचारे आचार्य तो साइड है। तब उन्होंने कहा सुनो, साधु परमेष्टि ही मूल पद है। क्या? साधु परमेष्टि ही मूल पद है। आचार्य उपाध्याय व्यवस्थात्मक पद है। व्यवस्थात्मक पद का मतलब क्या हुआ? संघ को शिक्षा आदि के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए जो पद किसी साधु को दिया जाता है, ठीक से बैठ जाओ, जो पद किसी साधु को दिया जाता है उस पद को कहते हैं उपाध्याय पद। कमर सीधी कर लो। और उसके बाद जो पद संघ में शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि के निमित्त से साधु परमेष्टि पर आरोपित किया जाता है वह आचार्य पद कहलाता है। यानी आचार्य और उपाध्याय पद वो कैसे पद हो गए? व्यवस्थात्मक दृष्टि से शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित, संघ संचालन आदि के लिए दिए हुए पद है, जबकि साधु पद ही हमारा कल्याणकारी पद है। इसीलिए तो आचार्य परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो, गणनी आरिकाएं हो, इन सबको भी संलेखना ग्रहण करते समय अपने पद का परित्याग करना होता है। पद के साथ समाधि नहीं, पद के साथ संलेखना नहीं, पद का भी परित्याग करना होगा, तभी जाकर के संलेखना समाधि की विधि पूर्ण स्वीकार की गई है। ठीक है ना? इस प्रकार से चार ही मंगल, चार ही शरण, चार ही उत्तम, परंतु साधु के अंतर्गत साधु परमेष्टियों के तीन भेद हो जाएंगे, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। ठीक। टीका वदनीयमाणी धरंता की टीका देखने पर लो। त्रिगुप्त समाधि लक्षणात् भेद ज्ञानात् बाह्या ये ते व्रत नियमान धारयन्तः। त्रिगुप्ति रूप समाधि लक्षण भेद ज्ञान से जो बाह्य है, त्रिगुप्ति मतलब मनगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इससे समाधि, समाधि का मतलब क्या हुआ? आधी जहां पर सम हुई है वह समाधि। आधी मतलब आधा नहीं, आदि का मतलब होता है मानसिक विकल्प, मेंटल नेगेटिविटीज, मेंटल टेंशन्स। मानसिक विकल्प जहां पर सम हो जाए, सामान्य हो जाए, समाधान हो जाए, वह कहलाती है समाधि। तो ऐसे समाधि के लक्षण रूप भेद ज्ञान जो है बाह्याते, उससे बाह्य होकर जो व्रत नियमान धारयन्तः, जो व्रत नियमों को धारण करते हैं। शीलानि तपश्चरम च, शील और तपों को कुर्वाणापि मोक्षम न लभन्ते। तो ऐसे भेद ज्ञान से बाह्य जो व्रत नियमों को धारण करते हैं, शील तपों को करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। कस्मात् इति चेत, टिक कर लेना, कस्मात् इति चेत। क्या लिखा है? कस्मात् इति लिखा हुआ है। अभी व्यंजन संधि आज चालू होगी, उसका पहले ही सूत्र का उदाहरण आपके सामने आ गया है ना? टिक कर लो, दोपहर में जब पढ़ेंगे तब इसी उदाहरण से अपन चालू करेंगे ना। कस्मात् इति चेत येन कारणेन पूर्वोक्त भेद ज्ञान अभावात् परमार्थ बाह्याः तेन कारणेन ते भवन्ति अज्ञानिनः। जिन कारणों से पूर्व में कहे गए भेद ज्ञान के अभाव से वह परमार्थ से बाहर स्थित होता है, उन्हीं कारणों से उस जीव को अज्ञानी भी कहा जाता है। पूज्य सागर जी, आपने जो प्रश्न पूछा तो उसका जवाब टीका में भी आया। मैं तो नहीं दे रहा, मैंने तो दिया ही दिया, टीका में भी लिखा हुआ कि जिन कारणों से वो बाह्य है परमार्थ से बाहर स्थित है, परमार्थ नहीं है, उसी कारण से उसी जीव को क्या कहा जाएगा? अज्ञान। ये व्यवहार अज्ञानी की बात चल रही भैया,
वस्तुतः मूल दृष्टि से जीव अज्ञानी नहीं होता, जीव क्या होता है? ज्ञानी। पर जो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता, अपने ज्ञान स्वभाव की चर्चा नहीं करता, अपने ज्ञान स्वभाव की चर्या नहीं करता, उस जीव को व्यवहार से अज्ञानी कह दिया जाता है। बाकी तो आप जानते हैं, यह जड़ तू ज्ञानी, शरीर तो जड़ है और आत्मा क्या है? ज्ञानी। अज्ञानी नाम तो कथम मोक्षः, अज्ञानियों को कैसे मोक्ष हो सकता है? ये तू परम समाधि लक्षण भेद ज्ञान सहिताः ते तु व्रत नियमान धारयन्तोऽपि शीलानि तपश्चरण बाह्य रूप बाह्य द्रव्य रूप बाह्य द्रव्य रूपम कुर्वाणा अपि। एक मिनट रुकना, गड़बड़ हो रहा। नहीं कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया, फिर से कर रहा हूं ना एक बार। ये तो परम समाधि लक्षण भेद ज्ञान सहिताः। अच्छा, जो परम समाधि रूप लक्षण रूप जो भेद ज्ञान है उससे सहित है। ते तु व्रत नियमान अधारयन्तो अपि, यानी व्रत नियमों को धारण ना करते हुए भी शीलानि तपश्चरणम बाह्य द्रव्य रूपम अकुर्वाणापि मोक्षम लभन्ते। वो शील और तपों को बाह्य द्रव्य रूप से ना करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तदपि कस्मात्, ये कैसे हो सकता है भाई? येन कारणेन पूर्वोक्त भेद ज्ञान सद्भावात् परमार्थात् अबाह्याः तेन कारणेन ते च ज्ञानिनो भवन्ति ज्ञानिनां तु मोक्षो भवति एव इति। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अपन व्यर्थ मुनि बन गए, क्योंकि क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ये कि जो परमार्थ में स्थित है वो व्रत संयम तप और नियम के बिना भी मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन इस पंक्ति को बहुत विवेक से लगाना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुनि मत बनना, मुनि बने बिना मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। इनका कहने का मतलब कि सामान्य से अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान जिसके पास है, 5 महाव्रत और 3 बुद्धि, यह ज्ञान जिसके पास है, जो दीक्षा लेते ही निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है उस जीव को। लेकिन जो व्यक्ति बड़े बड़े तप, कल आपसे कहा था, सुमेरु पर्वत के बराबर तप कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी राई के दाने के बराबर फल प्राप्त करता है। क्यों? परमार्थ भाव, भेद विज्ञान के अभाव में। और भेद विज्ञान के सद्भाव में वो शिवकोटि मुनिराज, शिवकोटि नाम था, तुष्माशम घोषंतो लिखा कि शिवकोटि मुनिराज कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन भेद ज्ञान मात्र इतना हो गया कि देह आत्म में भेद है, शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है, मैं देह तत्व नहीं किंतु मैं तो शुद्धात्म तत्व हूं। और वही उनके परिणाम निर्मल हुए और वही उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। भेद विज्ञान के अभाव में बरसों से तप रहा था, लेकिन सिर्फ तप रहा था, उस ताप से कोई लाभ नहीं हो रहा था। आज भेद विज्ञान के स्वभाव में, सद्भाव में अल्प तप, चिंतनात्मक तप, शारीरिक तप तो था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तीव्र तपस्वी नहीं था। वह तीव्र तपस्या के बिना भी निर्वाण को प्राप्त हो गया। आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, मैं रस का त्याग कर देता हूँ, मैं अनाज का त्याग कर देता हूँ, मैं तो नमक नहीं खाता हूँ, मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, बरसों हो गए मैंने तो घी नहीं खाया है, मेरे तो तेल का त्याग है, मेरे फलाने ढिमके का त्याग है। इतने सारे त्याग से बड़ा त्याग है कि मेरा कषाय का त्याग है। क्या? मेरे क्रोध मान माया लोभ का त्याग है। मैं समता भाव को ज्यादातर जीता हूं, मैं अच्छी सामायिक करता हूं। क्या क्या सुन रहे हो? मैं अच्छी सामायिक करता हूं,
ये शब्द सुनना ज्यादा संतुष्टि परक है। मेरे इतने प्रकार के रसों का त्याग है। खाओ, किसने मना किया? महाराज दीक्षा ली थी तब आपको 28 गुरुगुणों में ऐसा कोई आया था त्याग कर दो, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, नीरस भोजन करना, उपवास करना, ऐसा कहीं आया था क्या लिखा हो? केश भंज करना तो उपवास करना, कोई आवश्यक प्रायश्चित आदि दिया जाए तो उपवास करना, पर बाकी समय उपवास करने कहा था क्या? नहीं। ऐसे मुनिराज जो प्रतिदिन आहार करते हैं, अच्छे से आहार करते हैं, मगर उसके बाद अच्छी सामायिक करते हैं, वो आहार संबंधी सारे दोषों का निराकरण उस सामायिक के माध्यम से कर लेते हैं। और घना तप कर रहे हो, खूब त्याग कर रहे हो और यहाँ सामायिक में झपकाते फिर रहे हो, सारा का सारा चर्या जो है, मैं कई बार कह चुका हूं, पुनश्च 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 व्रत पंचक परिपूर्ण सामायिकम। सारे व्रतों को पूर्ण करने वाला कोई होता है तो वो क्या होती है? सुन रहे महाराज? परिक्रमा खूब अच्छी लगा लो और सामायिक में बैठ गए अपन ऐसे, सामायिक में बैठ गए अपन ऐसे, सामायिक में बैठ गए माला लेके ऐसे, सामायिक में लेट गए, लौट गए, कोई मतलब नहीं। परिक्रमा मत लगाओ, 10 प्रतिमा है, एक ही भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन 3 वक्त की सामायिक स्थिर होकर के करो। आप ध्यान रखें, वह आपका मूल गुण है। क्या है बोलिए? मूल गुण है सारे आवश्यकों का सरताज, सारे आवश्यकों का राजा, सारे आवश्यकों का मुखिया एकमात्र सामायिक है। जो पिछले कई दिनों से मैं आपको कई बार कह रहा हूं कि अगर सामायिक अच्छी नहीं हुई तो सिर्फ अपन लोग कोल्हू के बैल के समान चक्कर काट रहे हैं। बस रेत में से तेल निकालने की कोशिश में हम अपने जीवन के बहुमूल्य समय को गवा रहे हैं। सामायिकम तो प्रथमम निर्दोष प्रथमम। सोचिए 24 घंटे के 3 घंटे यदि संभाल दिए तो 3 घंटे आपके 21 घंटों को संभाल लेंगे। लेकिन अपन क्या सोचते हैं? बाकी समय, आहार के समय सारा, क्योंकि दिखता है ना, तब चौके का तब दिखता है ना, शावकों को दिखता है, अरे महाराज ये नहीं खा रहे, माता जी ये नहीं खा रही, माता जी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। जब कोई शावक आकर के मेरे से कुछ कहता है ना ऐसा, माता जी ने कुछ नहीं खाया, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि एक घुमा के और रपेड़ मारो खींच कर। बुरा तो लगेगा, कैमरे में ज्यादा लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या शावकों ने भी, क्या शावकों के सामने दिखा दिखा के कर रहे हो? कुछ नहीं खाया, किसकी बला से? किसके लिए नहीं खाया है? दीक्षा ले रहे थे तब कोई एहसान किया आपने समाज के ऊपर? कोई एहसान किया शावकों के ऊपर? नहीं खा रहे तो आपकी बला से। आप नहीं खा करके आए, थोबड़ा बिगाड़ करके आए, आपको ये पसंद नहीं आया तो किसके? एक काम करो, जिसको खाने में ज्यादा विकल्प होता है वो ब्याह करके घरवाली और ले आओ अपने साथ यहाँ पर, वो रोटी बनाएगी और खिलाएगी। और जिन आरिकाओं को प्रॉब्लम होती है उनको अपने घर परिवार की एक आध भाभी को अपने घर में रख लेना चाहिए, घर के एक आध भाई की बहू को अपने घर में रख लेना चाहिए, एक आध घर का सदस्य अपने साथ रख लेना चाहिए। वो आपकी मन मर्जी का रोज बनाएगा और खिलाएगा। यही सोच करके दीक्षा ली थी क्या? दीक्षा लेते समय तो उस दिन तो ऐसे भाव हो रहे थे, ये छली नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। और आज जरा सा थाली का एक सामान इधर का उधर हो जाए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं चौके में जाता हूँ और मैं थाली देखता हूँ तो मेरे तो चूंकि महाराज 10 आइटम का नियम, 10 चीजें लेना पानी छोड़ करके लिक्विड में, और पानी और दूध का मेरा नियम नहीं रहता, बाकी इसके अलावा 10 चीजों को मेरे को गिनना है। अब इसके अलावा जो भी हो, कि मिठाई में खाता नहीं हूँ, ड्राई फ्रूट्स में खाता नहीं हूँ, कोई ऐसी चीजें में खाता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो आसपास जो भी महाराज में पहले आए बच्चों से पूछ लेता हूँ कौन से महाराज कहाँ गए, तो मैं उनसे दीदी लोगों को इशारा करता हूँ थाली लगाओ वहां पे भेज दो। लेकिन जब मैं सुनता हूँ कोई दूसरा शावक बताता है कि हमने सोचा कि बड़े महाराज बगल में आए हैं, ये महाराज बगल में आए हैं, हम उनको थाली लगा के भेज देते, तो चौके में आए माताजी महाराज जी का मुंह बिगड़ जाता है। ऐसे साधुओं पर मुझे बड़ा मतलब ऐसा वो होता है, मतलब दया आती है कि कितने निम्न संकुचित मानसिकता ऐसे साधुओं की होगी कि चलो मैं नहीं खा रहा हूं तो अपन आसपास अपने कोई साधु की भैया वृत्ति। हमारे आचार्य के संग में हम लोग थे जब बड़े महाराज जी के विद्यासागर जी के यहाँ, तो हमारे साधु लोग एक दूसरे के लिए यही सहयोग करते थे। क्या भैया वृत्ति कर सकते हो मुझे बताओ? हाथ दबाना ही भैया वृत्ति है, पैर दबाना भैया वृत्ति है। अशोकनगर के एक शावक है, चाचा कहलाते हैं महाराज, चाचा, उनका नाम ही चाचा है। एक्चुअली उनकी भतीजियां सब आचार्य के संग में हारिका और ब्रह्मचारिणी सारी
चार भतीजियां, चारों की चारों उनकी जो भतीजियां हैं वो सारी की सारी क्या है, वो ब्रह्मचारियां। और उनके पिताजी जो थे तो उनसे बड़े वाले भाई के बच्चे उनको चाचा बोलते थे, तो इसके कारण उनके बच्चे भी उनको चाचा बोलने लगे। तो बड़े चाचा और छोटे चाचा के नाम से भी मैं अशोक नगर है। तो बहुत 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 सेवा भावी दोनों भाई महाराज, बहुत सेवा भावी। मेरी तो इतनी वैयावृत्ति करी उन्होंने तब बीमारी के समय में। तो वो चाचा के चौके में मेरा पड़गान हुआ। अब जनरली आचार्य के संग में जूस की परंपरा है, मतलब बहुत रेयरली कभी किसी चौके में जूस वगैरह रहता। आचार्य ने सबको ऐसा ही तैयार किया कि आपको जूस पे आप डिपेंडेंट नहीं रहो, जो भोजन के मुख्य घटक है, दूध है, दही है, इन पर डिपेंडेंट रहो, जूस वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होना करके। अब मैं उस चौके में पहुंचा तो मैंने देखा कि चौके में 3 प्रकार के तो जूस है। तो यूं तो हम लोग की यूं भी आदत नहीं पीने की, तो अपन कितने जूस पी लेंगे आदत नहीं होने पर, एक जूस ज्यादा से ज्यादा। तो हमने तुरंत वो जूस, एक ब्रह्मचारिणी थी, बड़ी दीदी थी, सुशीला दीदी ब्रह्मचारिणी पसंद की बड़ी ब्रह्मचारिणी है। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी ये जूस, आप इशारा किया, आप बगल में प्रमोद सागर जी महाराज जी, आप हाथ उनको दे करके जाए। तो वो एक जूस चला करके वहां अभी वापस लौट करके आई तो दूसरा जूस और रखा था। तो मैंने कहा ये जूस इस तरफ वाले महाराज को दे करके जाओ। तो दीदी आपको कुछ नहीं पीना? मैंने कहा एक जूस मेरे लिए है, 2 जूस अगल बगल पहुंचा। वो दीदी ने वहीं जमीन पे बैठ के बिल्कुल 3 बार नमोस्तु किया कि महाराज बड़े दिन बाद कोई ऐसे महाराज हमको मिल गए जो अपने मुंह का निवाला छोड़ के वहां पहुंचा रहे। मैंने कहा मेरे मुंह का निवाला नहीं है भैया, मेरे काम का ही नहीं है जो वस्तु रखे यहाँ खराब हो रहा है, इससे अच्छा है कि आसपास के साधुओं को पहुंच जाए, ये मेरा भाव रहता। लेकिन मैं मना भी इसलिए करता हूँ आप लोग, कई बार फिर आप लोग अति भी करने लगते, नहीं तो पता चला कि अब यही काम में लग गए, इनको पहुंचाओ उनको पहुंचाओ, ऐसा करो, अपना अपना देखो। लेकिन अगर कोई श्रावक कहीं लेकर के जा रहा है जिससे आपके आहार में कोई व्यवधान नहीं होता है, तो आपको संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। और करते हो तो समझना कि तुम साधु ही नहीं हो। अपने घर में, अपने ही परिवार में, यहाँ चाहे पूज्य सागर हो, चाहे अनुकरण हो, चाहे अनुसरण हो, चाहे अनुचरण हो, चाहे प्रज्ञामती जी हो, चाहे प्रशस्तमती हो, चैत्यमती हो, धवलमती हो, सुवर्षमती हो, यहाँ तक कि शशांकमती भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां भी अपने क्यों ना हो, ये एक परिवार है। और अगर एक परिवार में दूसरे सदस्य को हमारे यहाँ से निवाला चला गया है और आप विकल्प कर रहे हो, साधु ही नहीं हो जानी। समता, सामायिक शब्द का एकांत से अर्थ ये नहीं है कि हाथ में पकड़ करके बैठ गए। समता शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मेरे पास कोई आहार में खड़ा हुआ था और वो मुझे आहार देते देते दूसरे के पास गया और वहीं रह गया, मुझे अच्छे से दे रहा था, अब यही विकल्प हो गया। अरे एक बार तो खाने गए हो, रोटी खाने गए हो कि विकल्प खाने गए हो, यही नहीं समझ में आता। क्यों भाई चैतमती, रोटी खाने जाते हो विकल्प करने जाते हो? बोल है, विकल्प खा के मत आना, क्योंकि खाते समय के परिणाम सारे दिन की साधना को प्रभावित करते हैं। बनाने वाले के परिणाम, देने वाले के परिणाम और स्वयं खाने वाले के परिणाम, भोजन जहर बन जाता है महाराज। आप विचार करके देख लेना। आप यदि चौका बनाते समय कचर विकल्प, गुस्सा, टेंशन में भोजन बनाओगे तो आप ध्यान रख लेना। कभी मैं डांट भी देता हूँ दीदी लोगों को, तो मैं तुरंत बोलता हूँ, तुरंत बात करता हूँ, इशारा करता हूँ, रोना गाना नहीं, टेंशन लेना नहीं, क्योंकि नहीं तो आप रोगे, आपका तो ठीक है, जो है मेरे ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके परिणाम बिगड़े हैं। तो आप जो द्रव्य मुझे दोगे, कहावत है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, होने ही वाला। इसलिए अपने भी परिणाम निर्मल रखना और सामने वालों के भी परिणाम निर्मल रखने में सहयोग देना, ये संक्लेश बिल्कुल नहीं करना। चौके वाले भी जो चौका लगा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी घर पहले दूसरे दिन मेरे यहाँ हो जाए। मान लो आखिरी दिन भी हो रहे हैं, एक ना एक दिन तो सबके घर होना है, लेकिन नहीं, उनके यहाँ पहले चले गए, हमारे यहाँ बाद में। अब आपके यहाँ जाऊंगा भी तो आपका द्रव्य मेरे को काम नहीं करने वाला, क्योंकि संक्लेश किया। संक्लेश करने के कारण आपके घर पे नहीं भी आया था, मैं दूसरे के घर भी खड़ा था, वहां से आपका नेगेटिव संप्रेषण मेरे शरीर को बिगाड़ सकता है। इसलिए संवेदनाएं पॉजिटिव रखिए, संप्रेषण पॉजिटिव रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किंच विस्तर, थोड़ा जो विस्तार है वो बता देते हैं। व्रत नियम, थोड़ा फास्ट करते ना, बोलिएगा मेरे साथ स्पीड से। व्रत नियम, शील, बहिरंग, तपश्चरणादिकम विनापि यदि मोक्षो भवति इति
तरही संकल्प विकल्प रहिता नाम विषय व्यापारे अपि, महाराज विषय व्यापारे भी, एपी है ना, ए और ओ के परे आकार का लोप, पापम नास्ति, क्या कह दिया, अगर देखो ध्यान से सुनो कितना अच्छा तर्क दिया जयसिंह महाराज जी ने, कि अगर व्रत नियम शील आदि बहिरंग तपस्चरण के बिना अगर मोक्ष हो सकता है, तो विषय वासना का भोग करते समय अगर आपकी आसक्ति नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, तो वह भोग भी पाप नहीं है। लो है संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, खाओ फिर तो क्या टेंशन है, कोई आसक्ति नहीं, हम तो खा रहे हैं, बस खाते रहो दिन भर बैठ करके, क्या टेंशन है। तो आचार्य कहते हैं नहीं भैया, तपश्चरण अभावे अपि मोक्षः भवतीति सांख्य शैव मतानुसारिणो वदन्तीति तेषाम एव मतम सिद्धमिति। सांख्य शैवादिक मत वाले क्या मानते हैं कि तपस्चरण आदि के बिना यदि संकल्प विकल्प मत रखो, आगे पीछे का कुछ मत सोको, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, है ऋण करो घी पियो, भस्मीभूतस्य देह से पुनर्जन्म न, जो शरीर तो भस्म होने वाला है, इसका पुनर्जन्म तो है नहीं, ऐसा मानते हैं वो लोग, तो आप करते रहो। आचार्य कहते ऐसा नहीं, न एवं, बोलो ऐसा नहीं, निर्विकल्प त्रिगुप्ति समाधि लक्षण भेद ज्ञान सहिता नाम मोक्षो भवती इति विशेषेण बहुधा भणितम तिष्ठति। भैया निर्विकल्प त्रिगुप्ति समाधि लक्षण फल वाला जो भेद ज्ञान से सहित जीव को मोक्ष होता है, ये विशेषता से बहुधा से बहुत बार कहा जाता है। एवं भूत भेद ज्ञान काले शुभ रूपा ये मनोवचन काय व्यापाराः परंपरया मुक्ति कारण भूताः ते अपि न संति। मतलब ये इस प्रकार से भेद ज्ञान के काल में शुभ रूप जो मनोवचन काय व्यापार है वो परंपरा से मुक्ति के कारण भूत नहीं हो सकते, लेकिन जब हम लोग शुद्धोपयोग से बाहर स्थित हैं तब शुभोपयोग ही मुक्ति का परंपरा से कारण है। ये पुनः अशुभ विषय कषाय व्यापार रूपाः ते विशेषेण न संति, यानी जो पुनः अशुभ विषय कषाय व्यापार रूप ये सब है वह हमारे लिए मोक्ष के कारण नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में। नहीं चित्त स्थे राग भावे विनष्टे सति बहिरंग विषय व्यापारो दृश्यते। चित्त में राग भाव के नष्ट हुए बिना, राग भाव के होने पर ही बाहर का विषय व्यापार दिखाई देता है। बाहर का विषय व्यापार मन के राग के बिना नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि राग मन में है ही नहीं, फोकट में चल रहा हो। है आप में से कोई कुछ ना कुछ इच्छा तो मन में जागृत हुई तब तो आपने उठा करके खाया है, तो कोई ना कोई इच्छा हुई है तो ही खाया। तदु तंदुलस्य अभ्यंतरे तुषे गते सति बहिरंग तुष इव। चावल में अंदर पकेगा तो ही तो बाहर पकेगा। और ऐसा भी है तंदुल में ऊपर का जो छिलका है वो अंदर के अभाव में हो सकता है क्या? धान का छिलका और अंदर का चावल ये एक दूसरे के साथ हुआ करते हैं। तदपि कस्मात्, फिर कैसे है तो आप बता दी, फाइनल बता दे रहे हैं। इति चेत निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान विषय कषाय व्यापार व्यापारियोर द्वयोः परस्पम विरुद्धत्वात् शीतोष्णवदिति। जैसे शीत और उष्णता एक साथ कहीं पर नहीं हो सकती, पर अपन सिद्ध कर देते शरद गर्म हुआ।
जानते हो, शरीर में चकते चकते निकल जाते हैं, खुजली चलती है। ये क्या हो गया, ठंडा गर्म जब मिक्स हो जाता है ना शरीर में, तब ऐसे शरद गर्म ऐसे उत्पन्न हुआ करते हैं। तो निर्विकल्प समाधि लक्षण वाला जो भेद ज्ञान के विषय, वेद ज्ञान विषय कषाय के व्यापार हैं, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। जो आजकल एक मत चल रहा है ना, एसी में बैठ करके धर्म ध्यान करने वाला, एसी में बैठकर ध्यान करने वाला, एसी में बैठकर सामायिक करने वाला, याद रख लेना माता जी, महाराज जी, गृहस्थ, श्रावक, व्रती, सबको कह रहा हूँ कि जब भी सामायिक चल रही है, अगर ये पंखा वंखा चल रहा है तो वो आपकी सामायिक नहीं है। जहां पर षट काय के जीवों की हिंसा का पूरी तरह से त्याग होता है, सावध सर्व सावध रहित काय जो व्यापार होता है, उसी को सामायिक कहा जाता है। अगर आप मंदिर में अभी देख रहा था, पुजारी, बहुत सारी पुजारी ने बैठी थी, पंखा सिर पे चला चला करके पूजा करने बैठी थी। आप ध्यान रखो, कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तरफ से पानी भर रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। आपको रोज कहूंगा 10 मिनट मंदिर में पूजा करना, लेकिन उन 10 मिनट में पंखा मत चलाना। एक ही पूजा करना, पंखा मत चलाना। वो एक पूजा असंख्यात गुणा कर्म की निजरा का कारण बनेगी, मगर जो आते ही बटन चटकाई और अब पूजा करने बैठे, वो पूजा मात्र द्रव्य पूजा है, वह भाव पूजा नहीं। भले ही तुम कितने ही रमण करते रहो, और यहाँ जो पसीना बहते बहते आप पूजा कर रहे हो ना, उस पसीने के साथ असंख्यात असंख्यात कर्म आपके बाहर निकल रहे हैं। इसलिए जब माला फेरो, तो माला फेरते समय ये साधन बंद कर देना, तो माला सार्थक है। नहीं तो जिसके लिए माला फेर रहे थे, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, क्रोधादि चतुष्टय कृतकारित मोदन धरिगे, क्रोधादि चतुष्टय। न समारंभ छूटा, न समारंभ छूटा, न आरंभ छूटा। तो फिर काहे के लिए माला फेर रहे? उस माला को फेरने का उद्देश्य था कि संरंभ समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदन से और मन वचन काय से क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों को जीतना। अगर यही चालू करके बैठे तो कुछ नहीं जीता। पंखाते पवन बिलोल्यो है गाना, एक तरफ गा रहे पंखाते पवन बिलोल्यो और आते ही साथ ढोल्यो। गया काय का प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण करने में पंखा चाहिए तुम लोगों को, सबको है। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ए इंदिया जीवा, बे इंदिया जीवा, दे इंदिया जीवा, आयु काया जीवा, वायु काया जीवा। अरे भैया संवर ही नहीं किया तो निर्जरा कैसे? पहले पाप का संवर तो करो, पाप बंद तो करो तो प्रतिक्रमण करना। पाप बंद ही नहीं किया और प्रतिक्रमण करने बैठ गए, फायदा क्या है साहब? विचार करना, ये आप लोगों के लिए विचार के लिए है। नहीं करो तो भोगोगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा कर्म सिद्धांत है, ठीक है। इस जन्म में ना सही पर भोग में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। उनको मिला तो हमको भी मिलेगा, हमको मिला तो तुमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। ये न्यूटन का सिद्धांत है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो पदार्थों में लगता है तो पदार्थ में तो जीव पदार्थ भी आता है, तो उसको भी प्राप्त होगा। आइए द्वादशांग जिनवाणी माता की स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का आयुष। कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षाण्यशीतिस्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभास्यत्तं गणहरदेवैः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि पत्युत्तो सुधरामो शिरसा इक्षामि बन्ते सुदबत्तिकाउसोत्सारुचि भंगोभंग पैण्य पाहुणे परिमसुत प्रणमामि उपभगे चूलिया चेव सुत्तथैत्विदं कायं शरणिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कुमकौ गोहिलाओ सुवेगमनं समाहिवरणं जिन गुण संपत्ति बोधमंचम यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम
मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।